हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो। दिस इज विश्वराज। फ्रेंड्स, आईपीओ का सीजन चल रहा है। इतने सारे आईपीओज आ चुके हैं लास्ट 1.5 सालों में। क्या आपको पता है कि लास्ट 2 सालों में जितने आईपीओज इंडिया में आए हैं, अराउंड 72 कंपनीज ने आईपीओ के लिए फाइल किया है। ये लास्ट 20 सालों में सबसे ज्यादा है। इतना आईपीओ फ्रेंजी मार्केट हो चुका है अभी कि सभी कंपनीज ये जो बुल मार्केट का है इसका फायदा उठाना चाहती है। इसी चक्कर में इतने सारे कंपनीज आ रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स के माइंड में ये सवाल आता होगा कि हमें आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। जैसे हमें पता है कुछ दिनों पहले अभी पेटीएम का आईपीओ आया था एंड लोगों को भारी नुकसान उसमें झेलना पड़ गया था। तो अभी जो इन्वेस्टर्स के माइंड में ये डाउट आता है कि हम कौन से आईपीओ में इन्वेस्ट करें, हमें आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, या फिर हमें लॉन्ग टर्म्स तक होल्ड करना चाहिए क्या, हम कैसे इन पे रिसर्च करें। तो इन्हीं सब आंसर्स का जो जवाब देने के लिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 7 ऐसे टॉपिक्स लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। एक 7 स्टेप गाइड आप इसको बोल सकते हैं, या फिर 7 स्टेप प्लान बोल सकते हैं कि हाउ टू एनालाइज दी आईपीओज। तो ये 7 स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा एडवांटेज सिचुएशन में आप रह जाएंगे एंड आपके लिए बहुत अच्छा होगा ये लॉन्ग रन में। एंड इन दी एंड मैं आपके लिए एक ऐसा बोनस टिप भी लेकर आया हूँ जो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। एंड अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपका जो लिस्टिंग गेन्स का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये एंड तक ये वीडियो देखें एंड कोई भी पार्ट आप स्किप ना करें। सबसे पहला पार्ट जो आता है फ्रेंड्स, वो आता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस या फिर ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो जब भी कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है मार्केट में, तो उसको सबसे पहला क्या करना पड़ता है, तो वो तो सबसे पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, तो डायरेक्ट वो मार्केट में आ नहीं सकती। तो वो उसको क्या होता है, तो उसको आईपीओ के लिए फाइल करना पड़ता है किसको, सेबी को। तो सेबी जो है वो इंडियन मार्केट अथॉरिटी है, रेगुलेटरी बॉडी है। तो उसको जो है वो कंपनी जो है अपना आईपीओ सबमिट करती है। तो जब आईपीओ सबमिट करती है तो उस पे जो एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस रहता है, तो जब वो आईपीओ फाइल इनिशियली करती है तो वो ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस रहता है। एंड जब वो आईपीओ ऑलरेडी फाइल हो चुका है तो उसका नाम हो जाता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में आपको क्या क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में आपको ये मिल जाएगा कि वो जो कंपनी है वो आईपीओ क्यों फाइल करना चाहती है। मतलब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मार्केट में आती है पैसा लेने के लिए, राइट, पैसा उठाने के लिए इन्वेस्टर्स से। तो वो आईपीओ क्यों लाने वाले हैं, उसका इंटेंशन क्या है प्रमोटर्स का। क्या वो अपना बिजनेस एक्सपेंशन के लिए यूज करना चाहती है वो पैसा, या फिर अगर उनके कंपनी के ऊपर बहुत सारा डेट है तो वो डेट पेमेंट के लिए यूज करना चाहती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि देखिए इनिशियल टाइम में जब भी कोई कंपनी छोटी रहती है तो इनिशियल टाइम में एंकर इन्वेस्टर्स या एंजल इन्वेस्टर्स या फिर जो इनिशियल इन्वेस्टर्स रहते हैं तो वो भी अपना पैसा डालते हैं। एंड जैसे जैसे वो कंपनी बड़ी होती जाती है एंड देन वो जब लिस्ट होती है तो ऐसा हो सकता है कि जो इनिशियल इन्वेस्टर्स है वो अपना पैसा निकालना चाहे बाय सेलिंग इट टू द पब्लिक। तो ये भी एक ऐसा रीजन हो सकता है। तो ये सारे डिटेल्स आपको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में मिल जाएंगे कि उनका इंटेंशन क्या है। तो अगर इसको आप ऐसे सोचिए कि अगर कंपनी डेट पेमेंट के लिए यूज करना चाहती है पैसा जो स्टॉक मार्केट से उठा रही है, तो क्या वो अच्छा रीजन है। आप यही सोचिए कि अगर कंपनी के ऊपर ऑलरेडी इतना कर्जा है, इतना डेट है एंड वो फिर से आईपीओ लेके आने वाली है, अपना डेट भले ही वो रीपेमेंट के लिए यूज करना चाहती है, बट दैट इज नॉट ए गुड साइन, राइट। बट अगर वो कंपनी अपना जो पैसा है वो मार्केट से उठा रही है क्योंकि वो मर्जर एंड एक्विजिशन करना चाहती है या फिर अपना बिजनेस एक्सपेंशन करना चाहते हैं अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग सेक्टर्स में, या फिर अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन में, देन दैट इज ए गुड साइन। तो ये सब जो सारी चीजें हैं हमें रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में मिल जाएंगे। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको मिल सकता है एनएसई के वेबसाइट पे या फिर जो सेबी का वेबसाइट है वहां पे जाके आपको मिल जाएगा। एंड अगर आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपकी 50% जो चीजें हैं, 50% जो डिटेल्स है उनका आईपीओ लाने का इंटेंशन जो है प्रमोटर का, वो आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरा जो फैक्टर है फ्रेंड्स वो आता है बिजनेस का, बिजनेस एनालिसिस। तो देखिए अगर जो भी कंपनी आती है, अगर आप उस कंपनी का जो बिजनेस है या फिर उसके जो सर्विसेज है उसको अगर आप अच्छे से समझे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ बिजनेस या फिर कुछ भी सर्विसेज जो कंपनी प्रोवाइड करती है उनका बिजनेस मॉडल ही आपको वो समझ में ना आए। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा उन आईपीओ से आप दूर रहे, चाहे कितना भी आपको हाइप दिख रहा हो मार्केट में या फिर न्यूज में, हर जगह पे सभी बोल रहे, बट अगर आपको वो बिजनेस समझ में नहीं आता है तो उस कंपनी से दूर रहिए।
तो वो उस बिजनेस में आपको क्या क्या देखना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, 3 चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहला आता है इकोनॉमी एंड मैक्रो ट्रेंड्स या फिर मैक्रो एनालिसिस। तो देखिए मैक्रो एनालिसिस क्या होता है, इकोनॉमी एनालिसिस क्या होती है। सपोज से इंडिया का अगर आप देखते हैं तो इंडिया में जीडीपी कैसा है इंडिया का, या फिर इन्फ्लेशन कैसा है। अगर इन्फ्लेशन एंड जीडीपी अच्छा है या फिर बुरा है, उसका क्या इम्पैक्ट है उस कंपनी या फिर उस सेक्टर में, वो भी आपको एनालिसिस करना पड़ जाता है। सेकंड जो है फ्रेंड्स वो आता है सेक्टर एनालिसिस। तो ऐसा हो सकता है कि जो कंपनी आ रही है, सपोज से वो केमिकल सेक्टर से है, या फिर वो सपोज से एविएशन सेक्टर से, या फिर कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो वो जो सेक्टर है उसका कुछ कितना ज्यादा स्कोप है आगे आने वाले सालों में, सेक्टर में एक्सपांशन का कितना ग्रोथ का कितना प्रोस्पेक्ट्स है, एंड वो सेक्टर आगे आने वाले सालों में बढ़ेगी क्या, या फिर उसका कुछ ज्यादा अच्छा स्कोप है क्या, वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। जो सेकंड आता है वो फ्रेंड्स आता है वो कंपनी एनालिसिस। तो देखिए जो भी कंपनी है वो कंपनी क्या करती है, उसके बिजनेसेस क्या है, उसके जो प्रमोटर्स क्या करते हैं, मैनेजमेंट कौन है, उसके कौन कौन से प्रोडक्ट लाइंस है, या फिर वो क्या क्या चीजें जो है वो ऐसा प्रोवाइड करती है, या फिर उनका कुछ जो आगे आने वाले सालों में ग्रो तो करेगी ही, बट ऐसा कुछ अलग स्पेशल वो प्रोवाइड करती है क्या जो और किसी कंपिटिटर्स के पास, उसके पीएस के पास नहीं है, जिसको हम कम्पिटिटिव एडवांटेज या फिर मोड भी कहते हैं। तो वो अगर आप फाइंड आउट करते हैं एंड अगर आपको अच्छा लगता है कि चलिए इस कंपनी में कुछ कम्पिटिटिव एडवांटेज है जो कि इसको डिफरेंशिएट करती है बाकी कंपनी से, तो फिर आप जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं। फैक्टर है फ्रेंड्स वो आता है प्रमोटर्स एंड मैनेजमेंट एनालिसिस। तो देखिए जो भी कंपनी आईपीओ लेके आती है, वो कंपनी का जो मैनेजमेंट है एंड प्रमोटर्स है, उनका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आखिरकार जो कंपनी को रन करने वाले लोग हैं लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक, वो प्रमोटर्स ही होते हैं या उनके मैनेजमेंट टीम ही होती है। तो अगर एक स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट मैनेजमेंट है या फिर अच्छा प्रमोटर है जिसका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो वो एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज हो जाती है कंपनी के लिए। तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा जो उनके जो बिजनेस उनके जो वेबसाइट है, बिजनेस वेबसाइट है बेसिकली, वहां पे जाना पड़ेगा एंड ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो प्रमोटर्स है या फिर मैनेजमेंट है उनके जो लॉन्ग टर्म विजन्स क्या है, या फिर उनकी ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो कितने सालों से है बिजनेस में, 10 साल, 15 साल, 20 साल, और इन सालों, इन सब ईयर्स में उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स हैं उनके। ये तो नहीं है कि उन्होंने कुछ अभी तक अचीव किया ही नहीं है एंड सीधा वो आईपीओ लेकर आ रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एंड बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, या फिर उनके कुछ गोल्स है जो कि उनको अचीव करने हैं, जिनके लिए उनको पैसा उठाना है मार्केट से, इसलिए वो आईपीओ लेकर आ रहे हैं। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी हो जाता है। इसके लिए आप उनके वेबसाइट पे जा सकते हैं, जाके उनके विजन के बारे में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल में भी जा सकते हैं एंड उनके जो प्रमोटर्स है उनका नाम टाइप कर सकते हैं, उनका बैकग्राउंड देख सकते हैं। तो इसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स है उनके ऊपर कोई लिटिगेशन केसेस तो नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कुछ क्रिमिनल केसेस हो या फिर कोई भी लिटिगेशन केसेस हो, तो वो आपको देखना चाहिए, वो आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना चाहिए एंड सब क्लियर है तो ही आपको जो है नेक्स्ट स्टेप में जाना चाहिए। जो फोर्थ स्टेप है वो आता है स्वॉट एनालिसिस। तो स्वॉट एनालिसिस का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो इसमें बेसिकली आपको करना क्या है, एक 4 क्वाड्रेंट ड्रॉ करना है एंड उसमें आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, उस कंपनी का वीकनेस क्या है। तो ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी है जिसका, सपोज मैं अगर आपको स्ट्रेंथ का एग्जांपल देने जाऊं, तो ऐसा हो सकता है कि एक कोई भी कंपनी है, सपोज से हम अगर देखते हैं एमटार टेक्नोलॉजीज, या फिर पारस डिफेंस का हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो पारस डिफेंस देखिए एक डिफेंस रिसर्च इक्विपमेंट बनाती है एंड उसका अगर हम देखते हैं इंडिया में ज्यादा कंपिटिटर्स नहीं है, तो ये क्या हो गया, उसके लिए एक स्ट्रेंथ हो गया। मतलब ये उनका जो अगर कोई कल को उनके जैसा बिजनेस या फिर उनके जैसा कंपिटिटर कोई आना चाहे तो इतना ईजी नहीं होगा उनके लिए आने के लिए, तो इनके लिए एक स्ट्रेंथ हो गया। तो वीकनेस में अगर हम देखेंगे कि उनका जो वीकनेस क्या क्या है, बेसिकली हमें यह आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कल को ऐसा तो नहीं हो सकता है होगा कि कोई इजीली कोई कंपटीटर आए इनके लिए थ्रेट बन जाए, या फिर ऐसा तो नहीं है कि ये कंपनी कोई
एक पर्टिकुलर कोई भी एक सेक्टर में या फिर कोई भी एक कंपनी में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो कल को अगर वो सेक्टर ही डाउन हो जाए या फिर वो कंपनी उनसे सप्लाई लेना बंद कर दे तो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो ये इनके लिए वीकनेस में आ जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी में हमें ये देखना चाहिए कि आगे आने वाले सालों में क्यों ग्रो करेगा, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या ग्रोथ एक्सपेंशन के स्कोप्स है उनके, तो ये हमें अपॉर्चुनिटीज में आइडेंटिफाई करना है। लास्ट में आता है थ्रेट। तो थ्रेट बेसिकली फ्रेंड्स इट्स सॉर्ट ऑफ वीकनेस ओनली। तो थ्रेट्स में हमें आइडेंटिफाई करना है कि एंट्री बैरियर कितना ज्यादा इजी है बाकी कंपटीटर्स को इनके बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप जो है वो आता है फाइनेंशियल एनालिसिस का। तो देखिए, जो भी कंपनी आईपीओ लेके आती है, तो अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है लॉन्ग टर्म तक मेरा मतलब ये है कि सपोज से वो कंपनी अभी आईपीओ तो लेके आने वाली है, लेकिन वो फॉर्म जो है वो 10 साल पहले हुई थी। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हर साल उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, उसका जो नेट रेवेन्यू है या फिर नेट प्रॉफिट है या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वो कैसा ग्रो हुआ है। मैं अगर आपको एग्जांपल देने जाऊं तो लास्ट ईयर एक कंपनी आई थी जिसका आईपीओ आया था, रोजारी बायोटेक। तो रोजारी बायोटेक फ्रेंड्स एक केमिकल कंपनी है एंड उसके काफी सारे जो कंपिटिटर्स है, अगर मैं आपको एग्जांपल देने जाऊं तो हो सकता है आरती सर्फेक्टेंट्स या फिर दीपक नाइट्राइट या फिर गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स उनके जो कंपिटिटर्स है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि वो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है एंड जो बाकी सारे सेल्स रेवेन्यू एंड सेल्स ग्रोथ है वो बाकी उनके कंपिटिटर्स के साथ कैसा है। अगर वो सेम पेस में ग्रो कर रहे हैं एंड बाकी सारे फैक्टर्स भी उनके पॉजिटिव है तो हमारे लिए न्यूट्रल हो सकते हैं। बट अगर वो सारे नंबर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं उसके सेक्टर्स के, उसके पीयर्स से, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव फैक्टर हो जाता है एंड हम जो है इसको आगे नेक्स्ट स्टेप्स के लिए हम उसको कंसिडर कर सकते हैं आईपीओ के लिए। स्टेप जो आता है वो आता है वैल्यूएशंस का। तो देखिए, आप कोई भी कंपनी कितना भी अच्छा उसका मैनेजमेंट हो, कितने भी अच्छे उसके नंबर्स हो, अगर आप उसको क्रेजी वैल्यूएशंस में बहुत ज्यादा ऊपर उसका महंगा उसका वैल्यूएशंस हो, उस वैल्यूएशंस में आप अगर उसको खरीदते हो, आपको लंबे टाइम तक कभी ऐसा, अगर आप इफ यू आर थिंकिंग ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, तो आपके लिए कभी वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा। क्योंकि जो बहुत सारे सालों के जो उसका ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट्स है, जो उसका वैल्यूएशन ग्रोथ के जो प्रोस्पेक्ट्स है, वो लिस्टिंग के टाइम पे ही वो सब कुछ खत्म हो जाता है बेसिकली। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो कंपनी लिस्टिंग हो रही है उसका वैल्यूएशंस कैसा है। वैल्यूएशंस आपको कैसे पता लगेगा? देखिए, वैल्यूएशंस के लिए आप अलग अलग टेक्निक यूज कर सकते हैं। आप उसका इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए, प्राइवेट कंपनीज के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना उतना इजी नहीं है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप उसके जो पीयर्स है, उसके पीयर्स के साथ आप उसको कंपेयर करिए कि उसका जो पीई रेशियो कितना है, या फिर वो उसके जो सेल्स ग्रोथ है वो उसके जो प्राइस को जस्टिफाई करती है कि नहीं। सपोज जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में कहा था कि रोजारी बायोटेक एंड दीपक नाइट्राइट या फिर आरती सर्फेक्टेंट्स, उनको आप कंपेयर करो कि उनके जो सेल्स ग्रोथ है उसके पीई को जस्टिफाई करता है कि नहीं। तो देखिए, कुछ ऐसे कंपनीज है, फिनटेक कंपनीज आई थी, जैसे पेटीएम आया था, या फिर कोई भी आईपीओ आजकल क्रेजी वैल्यूएशंस में लिस्ट हो रहे हैं। जोमेटो आया था, तो उसमें क्या हो रहा है? तो देखिए, पेटीएम का आपने एग्जांपल देख ही लिया था कि जो उसके सेल्स ग्रोथ है एंड उसके जो नेट प्रॉफिट है वो नेगेटिव में है, बट उसके वैल्यूएशंस इज मोर देन 1 लाख करोड़, जो कि जस्टिफाइड नहीं है मेरे हिसाब से। तो आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहिए कि मुझे आईपीओ में तभी अप्लाई करना चाहिए जब वो फेयरली वैल्यूड है, अगर या फिर अंडर वैल्यूड है। अगर अंडर वैल्यूड है एंड उसमें आपको बहुत अच्छा स्कोप मिल रहा है अप्लाई करने का, तो आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए, राइट। जो 7th फैक्टर है फ्रेंड्स, वो आता है लिस्टिंग गेन्स, या फिर जो आपका टाइम होराइजन है या फिर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो उसके रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए, आईपीओ में जब भी कोई अप्लाई करता है उसके 2 ही रीजन होते हैं, राइट। एक तो ऐसा हो सकता है कि आप आईपीओ के लिए लिस्टिंग गेन्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो कि आज आपने अप्लाई किया, 1 हफ्ते में आपका पैसा डबल हो जाएगा जब वो लिस्ट हो जाएगा। या फिर दूसरा जो रीजन होता है वो हो सकता है कि आपको कोई अच्छा बिजनेस मिले, जो मैंने आज सारे फैक्टर्स बताए वो आपने एनालाइज किया, वो आपने यूज किया एंड आपको किसी बिजनेस में बहुत अच्छा दम नजर आ रहा है एंड आप चाहते हो कि आप उसमें अप्लाई करो, बट वो ओवर वैल्यूड है। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए कि आफ्टर लिस्टिंग
जब भी वो लिस्ट होता है तो वो कंपनी में जब भी कोई भी डिप आता है या फिर आपको हर महीने अगर आप उसको एक्यूमुलेट करना चाहते हो, आप एसआईपी रूट यूज कर सकते हो। हर महीने इक्वली उस शेयर में आप पैसे डालो एंड उसको एक्यूमुलेट करते रहो। बट अगर जो लिस्टिंग गेन्स है उस पर आपको अगर प्ले करना है तो लिस्टिंग गेन्स में फ्रेंड्स काफी सारे चीजें आ जाते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म फैक्टर्स, शॉर्ट टर्म मार्केट सेंटिमेंट। तो चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी हो, कितना भी उसके फाइनेंशियल अच्छे हो, प्रमोटर अच्छा हो, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो, अच्छे हो, बट उस टाइम पे जिस दिन वो कंपनी लिस्ट होने वाली है तो उस टाइम पे अगर मार्केट के सेंटिमेंट अच्छे नहीं रहे या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो गया या फिर कोई भी नेगेटिव सेंटिमेंट्स रहे, तो ऐसा हो सकता है कि उस दिन आपको लिस्टिंग गेन्स की जगह लिस्टिंग लॉस हो जाए। तो ये भी आपको अपने कंसिडरेशन में रखना चाहिए। जो बोनस टिप है मैं आपको प्रॉमिस किया था वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो है फ्रेंड्स, तो देखिए आपको कोई भी चैनल में आप जाओगे या फिर कोई भी वीडियोस आप देखोगे रिलेटेड टू आईपीओ रिसर्च, तो उसमें आपको ये कहीं पे बताया नहीं जाएगा। जो 7 स्टेप्स है वो हो सकता है कि आपको मिल जाए, बट ये जो स्टेप है वो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपको मैंने काफी बार बताया हुआ है कि जो शेयर प्राइस का ऊपर नीचे होता है, जो मार्केट में फ्लक्चुएशंस होते हैं, वो रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं करते। वो कौन करते? जो बड़े इंस्टीट्यूशंस रहते हैं या फिर जो बड़े बिग प्लेयर्स रहते हैं, ऑपरेटर्स रहते हैं, वो करते हैं। तो उस केस में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उनका क्या ओपिनियन है रिलेटेड टू दी आईपीओ। तो जैसे आपको पता है जब भी कोई आईपीओ लिस्ट होता है तो उसमें अलग अलग कोटा रहता है, जैसे इंस्टीट्यूशनल कोटा या फिर क्यूआईबी कोटा या फिर रिटेल कोटा, राइट। तो वो आपको एनालाइज करना है। तो देखिए, जब भी इंस्टीट्यूशन कोई भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं या फिर कोई भी कंपनी फॉर दैट मैटर वो खरीदती है, इन्वेस्ट करती है, तो उनके पीछे एक बहुत बड़ा रिसर्च टीम बैठा हुआ रहता है। तो वो जो है उनके लिए रिसर्च करते हैं, एक डीप डाइव रिसर्च करते हैं, थॉरो रिसर्च करते हैं। तो अगर उनको कन्विंसिंग लगता है देन ओनली वो आईपीओ में अप्लाई करती है, ठीक है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो उनका क्या ओपिनियन है, वो आईपीओ कितना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ है फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल कोटा, राइट। अगर वो आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो रहा है इंस्टीट्यूशनल कोटा में, तब आप और जो सारे फैक्टर्स मैंने डिस्कस किए वो आपको कन्विंसिंग लगता है, तब 110% जो है आप उस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आपको उस दिन जब वो लिस्टिंग हो तो उसको आपको अच्छे से अच्छा गेन, एटलीस्ट 110% जो है प्रॉफिट आपको, लिस्टिंग प्रॉफिट आपको मिले। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे, अगर आपको ये मेरे चैनल अच्छा लगता है, तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो लाइक द वीडियोज एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सो दैट वी कैन ग्रो टुगेदर एंड आपके साथ भी मैं अपने जो एक्सपीरियंसेस है, अपने जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर कर सकूं। सो दैट इज इट फ्रेंड्स फॉर टुडे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।